चलिए स्टूडेंट्स, देखिए सिक्स का हमारे पास मैंने थर्ड आपको आधा करके दे दिया था और आधा का आधा कि कौन सा चतुर्भुज है वो आपको फाइंड करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ ये कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। आपने आई होप निकाल दिया होगा आंसर। फिर भी आज हम कौन से स्टार्ट करेंगे, सातवें से स्टार्ट करेंगे। कौन से स्टार्ट करेंगे, सातवें से। हमारे ये 4 सवाल बाकी है इस प्रश्नावली के, अंतिम 4 सवाल वो हम आज पूरे कर देंगे, ठीक है ना। देखिए एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। देखिए मैंने आपको समदूरस्थ के लिए कंडीशन बताई थी। समदूरस्थ के लिए क्या होता है वो कंडीशन, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम प्रश्नावली का नाम लिख देते हैं, प्रश्नावली 7.1, ठीक है ना। ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर था 7, ठीक है ना। आपको यूँ कहा है कि 2 बिंदु दे रखे हैं आपको, ठीक है ना। कोई भी 2 बिंदु दे रखे हैं, मान लेते हैं उसको हम ए और बी, ठीक है ना। यहाँ पर कोई बिंदु है पी। यूँ कहा है कि ये जो बिंदु है इन दोनों से क्या है, समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर स्थित है, ठीक है ना। अब इसके आपको निर्देशांक भी दे रखे हैं, देखिए कौन कौन से, 2, -5 एंड -2, 9, ठीक है ना। आपको 2 बिंदु दे रखे हैं। देखिए समदूरस्थ की कंडीशन क्या होती है, समदूरस्थ मतलब ये दूरी एपी दूरी किसके बराबर होगी, पीबी के, ठीक है ना, या बीपी के, ठीक है ना। ये आपकी होती है समदूरस्थ की कंडीशन, समीकरण नंबर 1। इसको हम समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं, ठीक है ना। ये होती है हमारी समदूरस्थ की कंडीशन। देखिए अब एपी और इसके हमें क्या निकालने हैं, निर्देशांक निकालने हैं। अब आपको एक बात कह रखी उसने, एक्स अक्ष से क्या कहा आपको, एक्स अक्ष से वह बिंदु ज्ञात कीजिएगा। देखिए एक्स अक्ष से कहा है तो आपका y 0 हो जाएगा, अगर y अक्ष से कहा है तो आपका y 0 हो जाता है, ठीक, x 0 हो जाता है। देखिए अगर x अक्ष से कहे, यहाँ लिखता हूं मैं, तो आपके y बराबर क्या हो जाता है, 0, और y अक्ष से कहे तो आपके x बराबर क्या हो जाता है, 0। देखो यहाँ x अक्ष का है, x से रहेगा तो हमारा ये कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ x 0। अब हमें इसकी दूरी निकालनी है, ठीक है। एपी की दूरी निकालते हैं, किससे, दूरी सूत्र से। मैं यहाँ लिख देता हूँ एपी बराबर बीपी, ठीक है ना। मैं सबसे एपी की निकालता हूँ, सबसे पहले दोनों साथ में ही कर दे जाता हूँ, ठीक है ना। एपी 2 - x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस -5 - 0 का होल स्क्वायर, ये निकल गया, ठीक है। सेम वही काम यहाँ से निकालूंगा मैं, x माइनस और माइनस माइनस 2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये 2 का होल स्क्वायर, प्लस देखिए ये 0 - 9 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये भी हो गया आपकी। चलिए अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए ये a - b का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगेगा, तो कितना आ जाएगा, a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये सूत्र खुल गया, ठीक है ना। प्लस देखो -5 और 0 कितना होता है, -5 है, और -5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, ठीक है ना। यहाँ से मैंने इसको ओपन कर दिया। अब यहाँ से भी सेम काम वही, देखिए यहाँ पर भी सूत्र लग रहा है आपके a + b का होल स्क्वायर, तो लिख देता हूँ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, प्लस 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, ठीक है ना। ये आ गया। इसके बाद हम करते हैं, चलिए इसको अंदर सॉल्व कर देता हूँ। देखिए ये हो गया 25 और ये 4 कितना होते हैं, 29। चलो ये मैं लिख देता हूँ 29, ठीक है ना। ये माइनस का 2 to 4x, ठीक है ना, प्लस x स्क्वायर, यहाँ से ये निकला। चलिए यहाँ से देखिए अब यहाँ से x स्क्वायर ये कितना हो गया, प्लस का 4x, ठीक है ना। अब देखो ये कितना हो गया, 4 हो गया, 4 और 81 कितना होता है, 85, ठीक है ना। यहाँ से आपके पास कितना आया, ये आया, ठीक है ना। अब देखिए अब मैं यहाँ वर्ग करने पर ये लिखता हूँ, वर्ग करने पर। देखिए मैं जैसे ही वर्ग करने ऊपर लगूंगा तो ये अंडर रूट से अंडर रूट क्या होगा, हट जाएगा। तो मेरा बचा कितना है यहाँ पे, 29 - 4x प्लस x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। देखिए ये माइनस ये x स्क्वायर आपके पास, ठीक है, और ये भी यहाँ पर भी x स्क्वायर है, ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का, देखिए ये प्लस का इस तरफ आएगा, ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, मतलब यहाँ से ये इसको मैं काट सकता हूँ, ठीक है, बराबर के इक्वल। अब दे इसको नहीं काट सकता मैं, ये माइनस का 4x और ये प्लस का 4x है, क्योंकि इसको मैं यहाँ ले जाऊंगा ये माइनस का हो जाएगा, या फिर इसको यहाँ ले जाऊंगा ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस प्लस क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। अब मैं पक्षांतरण कर देता हूँ सबसे पहले x वाले को, ठीक है ना।
तो माइनस का 4x और इधर आगे फिर माइनस का 4x हो गया, ठीक है ना। यहाँ पहले से कौन सा है 29 और ये 85 क्या हो गई इधर आ गई, इधर क्या बचा 0 बचा आपकी, ठीक है ना। अभी कितना होता है माइनस का 8x। अब देखिए ये जुड़ेंगे घट जाएंगे, देखिए आपको 85 में से 29 के कितना बचता है, देखिए 5 में से 9 गए, 15 में से 9 गए तो आपके बचा 6, ठीक है ना। ये कितने हो गए 3, 8 में से 3 गए आपके बचे 5, वो भी किसके माइनस के, इक्वल टू 0। देखिए 56 बचते हैं, 56 और 9 को जोड़ोगे तो आप 65 और 2 20 आपके 85 हो जाएंगे, ठीक है ना। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो माइनस एक्स को इधर रखता हूँ, ये प्लस का 56 उस तरफ चला गया, ठीक है ना, माइनस का उस तरफ जाके प्लस का हो गया। अब देखिए 8 कहाँ चला गया, नीचे चला गया, तो माइनस एक्स बराबर ये कितने बार करते हैं 7 बार। देखो 7 8 56 होते हैं कि नहीं होते, तो आपके कितना है x माइनस एक्स बराबर 7, या लिख सकता हूँ मैं x बराबर माइनस का 7। तो आपके वह बिंदु x की वैल्यू जो हमने यहाँ मानी थी, देखो ये x, उसकी वैल्यू कितनी आएगी -7, और यही हमारा कितना है फाइनल आंसर, ठीक है ना। तो ये था हमारा 7वां सवाल। हम इस तरह से 8वां सवाल करेंगे, इसका 8th नंबर सवाल, ठीक है ना। क्या कहता है 8th नंबर सवाल, देख लेते हैं 8th नंबर सवाल में। चलिए क्या कहा है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी आपको कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, 10 मात्रक दे रखी है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, y का मान ज्ञात करना है। तो सेम इसी तरीके से हम करेंगे, अभी के ऐसे ही, थोड़ा सा अलग है। देखिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, बिंदु ले लेता हूँ, ठीक है ना। आपको नाम दे रखा है P और Q, और इसके निर्देशांक दे रखे हैं 2 - 3, और इसके निर्देशांक आपको दे रखे हैं 10y। अब इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है आपको, ठीक है ना, 10 मात्रक, ठीक है ना। अब इन दोनों के बीच की दूरी कितने दे रखी है, 10 मात्रक। तो आपको किसका मान निकालना है, इस y का मान निकालना है। सरल सवाल है, चलिए करते हैं। दूरी सूत्र क्या होता है, d बराबर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। चलिए देखो आपको d दे रखा है कितना 10, रूट रखता हूं मैं। अब x1 कितना है 2, x2 कितना है 10, ठीक है ना, का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है -3 माइनस y2 कितना है y का स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए ये 10 का 10 रहने देते हैं, रूट खोलता हूँ इसको मैं, 10 2 में से 10 गए तो -8, और 8 -8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, ठीक है ना। प्लस देखो ये अपने खुलेंगे, जुड़ेंगे भी नहीं और घटेंगे भी नहीं, क्योंकि ये अलग अचार है और ये चार है और ये अचार है, ठीक है ना। तो ये सूत्र लगेगा a² - 2ab प्लस b स्क्वायर, मतलब a - b का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूँ a² मतलब -3 का होल स्क्वायर प्लस -2a, देखो ये और ये b प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना। ये ऐसे ओपन कर दिया। देखिए यहाँ से रूट हटेगा तो ये सामने क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अंदर क्या बचा, देखिए 64 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है -3 का 9, और ये प्लस का 6y प्लस y स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ से देखिए ये कितना हो गया 100, ये कितना हो गया -64, ठीक है ना, ये क्या -9, इधर क्या बचा आपके y स्क्वायर प्लस 6y, ठीक है ना। देखो 100 में से 64 गए, आपके कितने बचते हैं, ये हो गए 6, 70 हो गए, 70 और 30 36, कितना हो गए 36। अब 36 में से भी 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके, देखो यहाँ कर देता हूँ मैं, देखिए 36 में से भी 9, 100 में से 64 के तो आपके 36 बचते हैं, फिर वो किसके बचेंगे, प्लस के बचेंगे, और प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा। देखिए तो कितने बच जाएंगे आपके, 36 में से फिर 9 चले जाएंगे, आपके बचेंगे 27, कितने बचेंगे 27, ठीक है ना, 3 और बराबर है। चलिए ठीक है ना, यहाँ बचा आपके वाई स्क्वायर प्लस 6y, देखो ये द्विघात समीकरण बन गई, वाई स्क्वायर प्लस 6y, ये प्लस का 27 उस तरफ जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, तो लिख सकता हूँ माइनस का 27, देखिए ये माइनस का 27 और इक्वल टू 0। आपकी क्या बनी है, द्विघात समीकरण, क्योंकि ये प्लस का था उस तरफ ले गया ना माइनस का, ये पूरे को 0 के इक्वल कर दिया मैंने, ठीक है ना। अब इसको आप गुणनखंड विधि से करो या फिर श्रीधराचार्य से करो, आपको जो उचित लगे, ठीक है ना। देखिए मैं गुणनखंड से करता हूँ, गुणा करने पर आपके कितना आना चाहिए, गुणा, ठीक है ना, गुणा कितना चाहिए 1 इंटू माइनस का 27,
तो कितना होता है माइनस का 27, ये गुणनखंड विधि है, ठीक है ना। अब आपके लास्ट वाले का चिन्ह क्या है माइनस, तो क्या आएंगे घटाने पर, ठीक है, क्या आएगा घटाने पर, घटाने पर कितना आना चाहिए प्लस का 6। अब आपकी संख्या बताओ मुझे ऐसी जिसका गुणा करने पर, पहले ये माइनस नहीं है समझ लो, गुणा करने पर 27 आए और घटाने पर 6 आ जाए, कौन सी संख्या है, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 9 और 3, देखिए 9 या 27 होते, आगे 27, ठीक है, माइनस बाद में देखेंगे। अब 9 में से 3 घटाऊंगा तो कितना आता है 6 आता है, चलिए ठीक है। अब मैं यहाँ माइनस रखूंगा, क्या 3 के आगे, तो ये माइनस का 27 आ जाएगा, लेकिन 9 में से 3 गया तो आपके 6 किसके बचेंगे, प्लस के बचेंगे, ठीक है। अब देखो मैं माइनस गलती से अगर यहाँ लगा दिया मैंने, तो ये माइनस 27 तो आ जाएगा, लेकिन माइनस 9 में से माइनस 3 आप घटाओगे तो माइनस का 6 बचेगा, इसलिए आपको चिन्ह का लगाना पड़ेगा इधर, और इधर क्या आएगा प्लस का, ठीक है ना। तो ये दोनों किसके साथ है, y के साथ है, मैं y के साथ लिख देता हूँ। अब इन्हीं पार्ट को मैं कहाँ बीच में लिख देता हूँ, कितना प्लस का 9y माइनस का 3y माइनस का 27 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब दो के पेयर बना दीजिए आप, यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, y कॉमन निकल रहा है, अंदर क्या बचा y प्लस 9, ठीक है ना, माइनस, ठीक है ना, यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है 3 कॉमन निकल रहा है, ठीक है ना। अब अंदर क्या बचा y, ये माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, और 3 9 27 बराबर कितना बचा 0, ठीक है ना। अब देखिए एक कोष्टक को आप तो ये मिला y प्लस 9, ठीक है, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं इसलिए आप कंफ्यूज मत होना, इक्वल टू 0, और एक कोष्टक ये मिला y माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से आपके y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 9, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई प्लस का 3, तो आपके दोनों वैल्यू मान्य है, ठीक है ना। और यही आपका फाइनल आंसर आ गया, y की वैल्यू आ गई आपकी, इस y की वैल्यू आप माइनस 9 लो तो भी 10 आ जाएगा, और प्लस का 3 लोगे तो भी आपकी दूरी 10 आ जाएगी। तो इस तरह से हमारा कौन सा सवाल था, ये 8वां सवाल था, ठीक है ना। हम इसको अब नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा 9 नंबर। चलिए सबसे पहले हम सवाल पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए क्या है सवाल, यदि Q बिंदु P और R से समदूरस्थ हैं तो X का मान ज्ञात कीजिए और दूरी QR और PR भी ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। देखिए सवाल ये कह रहा है, अगर एक बिंदु, आपको एक बिंदु दे रखा है, चलो इसको मैं सबसे पहले ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे आपको एक बिंदु दे रखा है Q, ठीक है ना, बिंदु दे रखा आपको यहाँ पर Q, वो किससे दूरस्थ है, समदूरस्थ है। देखिए सवाल वापस पढ़ा है, यदि Q P और R से समदूरस्थ है, Q के निर्देशांक कितने हैं आपके पास 0 और 1, ठीक है ना। P के निर्देशांक है आपके पास 5 माइनस 3, ठीक है ना, एंड R के निर्देशांक है x और 6, समदूरस्थ है, ठीक है ना। कैसे है समदूरस्थ, अभी मैंने आपको बताई थी समदूरस्थ के लिए क्या कंडीशन होती है। देखिए क्या पूछा है, समदूरस्थ है, और फिर हमें लास्ट ज्ञात क्या करना है, QR और PR, QR एंड PR क्या निकालनी है, इनकी दूरी भी निकालनी है हमें, ठीक है ना, इनकी दूरी भी निकालनी है, ठीक है ना। अब हम सवाल करते हैं। चलिए समदूरस्थ है मतलब क्या हुआ, देखो ये जो Q है वो इतनी P से भी इतनी दूरी होगा और Q से भी R से भी इतनी ही दूरी पर स्थित होगा, तो मैं लिख सकता हूँ PQ बराबर आपके QR। समदूरस्थ की कंडीशन क्या आ गई आपके पास, ये आ गई, ये दूरी और ये दूरी क्या हो जाएगी, ये दूरी और दूरी क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। चलिए तो हमने समान कर दी, तो यहाँ से हमें x का मान भी आ जाएगा, तो x का मान आने के बाद हम दूरियां भी आराम से निकाल सकते हैं। देखिए x का मान आ जाएगा, फिर QR निकालनी है, मतलब ये दूरी आराम से निकल जाएगी, फिर PR निकालनी है, तो ये दूरी भी आराम से निकल जाएगी क्योंकि वैल्यू आ जाएगी ना आपके पास, ठीक है। चलो PQ दोनों को साथ में सोल्व करता जाता हूँ, जब भी समदूरस्थ कहे आपको उसको दोनों को साथ में सोल्व करते जाओ, ठीक है ना। दोनों के लिए सूत्र सेम ही लगेगा, दूरी सूत्र, ठीक है। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर 5 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलिए ये कर दिया, सॉरी यहाँ लिख दिया मैंने। चलो PQ निकालना था ना हमें, देखिए एक सेकंड, ना PQ निकालना था ना हमें, ठीक है। देखिएगा मैंने ये दूरी ले ली आपके पास, ये आएगा 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों के बीच की निकालनी ना हमने PQ, ठीक है ना। PR नहीं निकालनी हमें, PQ निकालनी, इसलिए हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अब इन दोनों की लिखता हूँ, 0 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर लिख दिया। चलो इसको ओपन करते हैं, ठीक है। 5 में से 0 गया तो 5 बचते हैं, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, प्लस
ये माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3 और 1 4 हो जाएंगे, -4 आएगा, -4 का स्क्वायर भी कितना होता है, 16 ही होता है। ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए ये 0 में से x गया तो x ही बचेगा, और x -x का स्क्वायर भी कितना होता है, प्लस का x स्क्वायर ही होता है। प्लस 1 में से -6 -5 बचते हैं, और -5 का स्क्वायर भी कितना होता है, 25। अब मैं एक चीज और लिखूंगा यहाँ पर, वर्ग करने पर, ठीक है ना। तो रूट से रूट क्या होगा, हट जाएगा। तो यहाँ पर आपकी क्या बचा, देखो ये 30 और 40 ये कितना बचे, 41। ठीक है ना, 41 यहाँ कितना हो गया, 41। और यहाँ पर क्या बचा आपके x² प्लस 25। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, x की। तो देखो ये 41 इधर था, ये 25 उधर चले गए, तो माइनस के हो जाएंगे। चलिए तो x² बराबर कितना आ गया, 25। आपके 25 गए, कितना बचा, 16। ठीक है, कितना बचा, 16 बचे। ठीक है, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, x की। तो ये यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो सामने क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, प्लस माइनस में। ठीक है ना। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई, +4। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई, +4। देखिए यहाँ पर एक बार प्लस रख के सॉल्व करना पड़ेगा और एक बार माइनस रख के सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए आप कोई भी चेक करो, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है ना। QR सबसे पहले क्या चेक करता हूँ मैं, QR निकाल देते हैं हम। देखो यहाँ लिख देता हूँ -4, ठीक है ना, या +4, कोई भी लिख दी, मैं प्लस के लिए कर देता हूँ। ठीक है ना। आप चाहो तो माइनस के लिए भी कर सकते हो आराम से। मुझे निकालनी है QR। क्या निकालनी है, QR। अब QR दूरी भी लिख देता हूँ मैं। देखिए QR निकालनी है ना, 0 1 और 4 और 6। ठीक है ना, ये QR है। अब QR के बीच में मुझे क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। ठीक है ना। तो दूरी सूत्र लगा दूंगा मैं। ठीक है, QR 0 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 6 का होल स्क्वायर। क्या बचा आपके पास, देखिए रूट, ये 4 हो गया, 4 का स्क्वायर होता है 16, प्लस ये 5 हो गया, 5 का स्क्वायर होता है 25। देखिए 5 ही बचता है, 5 का स्क्वायर 16। तो QR बराबर कितना आया, ये कितना हो गया, 41। तो आपके पास वैल्यू कितनी आई, √41। मतलब QR की दूरी कितनी आई, 41, √41। ठीक है ना। अब हमें से क्या निकालना है, PR भी निकालना है। मतलब ये P और ये R, इन दोनों के बीच में दूरी निकालनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ PR लिख देता हूँ। चलिए PR, चलो यहाँ पर P मान लेता हूँ, और यहाँ पर देखो वापस बना रहा हूँ मैं इस चित्र को, PR। ठीक है ना। क्या निर्देशांक थे, 5 - 3, 5 - 3 और 4 और आपके पास है 6। ठीक, ये आपके पास दोनों निर्देशांक दे रखे हैं। ठीक है ना। अब इसके बीच की हम दूरी निकालते हैं। चलिए PR सूत्र वही लगेगा, तो 5 - 4 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 6 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये PR। चलिए अब देखो 5 में से 4 गए, 1 बचता है और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, अब ये कितना हो गया, 9 हो गया, और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। ठीक है ना। तो आपके पास PR की दूरी कितनी आई, √82। ठीक है ना। आपके पास कितनी वैल्यू आई, √82। तो आपके पास ये P और QR भी आ गई। देखिए आप यहाँ पर एक बार देखो, क्योंकि +-4 आया था ना हमारा x की वैल्यू, तो आप यहाँ पर एक बार माइनस रख के भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। मैंने प्लस के लिए किया है, आप माइनस के लिए भी इसको सॉल्व करना चाहो तो आराम से इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना। अब हम कौन सा सवाल बचा हुआ है, ठीक है, अंतिम सवाल बचा हुआ है इस प्रश्नावली का। ठीक है, क्या सवाल क्या कह रहा है, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए। हमें संबंध ज्ञात करना है। ठीक है ना, कि बिंदु x y बिंदुओं 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ हो। देखो यहाँ फिर बात वही आई समदूरस्थ वाली, तो हम वापस इसी तरीके से करेंगे जिस तरह से हमने किया था सवाल नंबर 10। ठीक है ना, सवाल नंबर 10। चलिए अब मैं एक बार वापस ड्रॉ कर देता हूँ, इसको डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। चलिए चलो डायग्राम ड्रॉ कर दिया। अब आपको बिंदु नहीं दे रखा, मैं इसको A मान देता हूँ, इसको B मान देता हूँ। ठीक है ना। A के निर्देशांक आपको दे रखे हैं। देखिए यहाँ ध्यान देना, सिर्फ क्या ध्यान देना कि बिंदु x y बिंदु 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ है। मतलब ये दोनों बिंदु बाहर है और आपका बिंदु जो x y है वो क्या है, मिडिल में है। ठीक है ना। तो यहाँ वाला मैं P मान लेता हूँ, x और y। ठीक है ना। अब आपके दे रखे हैं बिंदु 3 6 एंड -3 4। ठीक है ना, ये दे रखे हैं आपको। अब हमें क्या करना है, इनके बीच में संबंध ज्ञात करना है। और आपको पहले से क्या कहा है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ है, समदूरस्थ है कहने का मतलब क्या हुआ, AP बराबर PB, ये दूरी और ये दूरी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है ना। तो हम करते हैं, चलिए दोनों को साथ में सॉल्व करता हूं।
चलिए इसको भी मैं यहाँ पर कर देता हूँ। चलो 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ पर भी क्या आएगा, x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों तो सब हर जगह सूत्र लग रहे हैं, इसलिए ध्यान से करना, ठीक है ना, कहीं गलती नहीं हो जाए प्लस माइनस में। चलिए तो मैं सबसे पहले इसको खोलता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, ठीक है ना, माइनस 2ab माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इतना खोल दिया मैंने। चलो प्लस का प्लस, अब ये वापस आएगा 36 माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, ये तो इतने के लिए आया सिर्फ, ठीक है ना, हमें इसके लिए भी बाकी है अभी, इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a कितना है 3 और 6, 2ab तो 6x आ जाएगा, ठीक है 6x प्लस ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, प्लस a स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2a मतलब 2y और ये 8y प्लस 16, ठीक है ना, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 16 लिखा है मैंने, ठीक है ना। चलिए मैंने इसको सीधा कर दिया है क्योंकि जगह नहीं थी मेरे पास। चलिए देखिएगा यहाँ क्या बचा, ये 36 पहले यहाँ लिख देता हूँ 9 माइनस ये कितना हो गया 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ से आपके पास तो यही बचा है, तो यही इसको वापस मैं लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16, ठीक है ना। देखो वर्ग करने पर रूट से रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो यहाँ लिख देता हूँ वर्ग करने पर आपके क्या हो जाएगा, रूट से रूट हट जाएगा, ठीक है ना। अब मैं इसको वापस लिख देता हूँ यहाँ पे। चलिए इस चीज़ को वापस लिखता हूँ, 9 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। सारी चीज़ों को यहाँ ला सकते हो आप, ठीक है ना, तो सीधा भी काट सकते हो, ये प्लस का इधर का माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 6x, ये माइनस का 9, ये माइनस का वाई स्क्वायर, ये प्लस का 8y और ये माइनस का 16। अब देखिए क्या कट रहा है, बराबर क्या बचा आपके पास, 0 बचा, इस तरफ कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो ये प्लस का 9 ये माइनस का 9, इससे ये भी कट गया, ठीक है, ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी कट गया। चलिए और कुछ कट रहा है, देखो ये तो माइनस माइनस के नहीं कटेंगे, ठीक है, ये भी प्लस माइनस कट जाएगा, ठीक है ना, ये 16 बचा आपके पास, तो जो बचा वो लिख देता हूँ आपके पास। देखो माइनस एक्स 6x और माइनस 6x, तो माइनस के 12x, ठीक है ना। अब ये चला गया, यहाँ से ये चला गया, ठीक है ना। अब कौन बचा, 36 में से आपके 16 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे 20, कितने बचेंगे 20। चलिए ये चला गया, ये भी चला गया, ये माइनस के 12y और ये माइनस के प्लस के 8y, आपके पास कितने बचे माइनस के 4y बराबर का 0। देखिए कुछ बचा हुआ तो नहीं है ना, चलिए कुछ नहीं बचा है, हमें सिर्फ संबंध निकालना था, ठीक है ना। तो हमें इस समीकरण को वापस लिख रहा हूँ नए पेज पर, ठीक है ना। चलिएगा माइनस के 12x प्लस 20 माइनस के 4y बराबर 0। चलिए अब मुझे संबंध निकालना है ना, तो मैं इसको एक्स वाई के फॉर्म में लिख देता हूँ। देखो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये 12x और ये माइनस के 4y ये उस तरफ ले जाते हो, आपके हो जाएंगे माइनस के 20, ठीक है ना, बराबर के उस तरफ। चलिए अब यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, माइनस कॉमन निकल रहा है ना, देखो माइनस का 4 भी कॉमन निकल रहा है, तो क्या बचा आपके पास 3x, ठीक है ना, 4 दिया 12x प्लस, क्योंकि माइनस माइनस निकल गया ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिर्फ y बचा बराबर माइनस के 20, ठीक है ना। देखो यहाँ माइनस से माइनस हट गया, ये 4 कहाँ चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे, तो 3x प्लस y बराबर ये 4 नीचे चले गए तो 20/4 हो गया, तो 3x प्लस y बराबर कितना आ गया आपके पास 5, या आप अंदर भी लिख सकते थे, ये आपके पास क्या आ गया इसका फाइनल आंसर। देखो सवाल इंपॉर्टेंट था, आया ऐसा एग्जाम में आया ऐसा क्वेश्चन है। देखिए क्या किया था हमने,
AP बराबर ये दोनों समदुरुस्त है, दोनों को लिखा, यहाँ से हमने कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन के बाद हमें सिर्फ संबंध ज्ञात करना था, इसलिए हमने इसको क्या किया, सिर्फ संबंध तक ही सीमित कर दिया। ठीक है ना। तो आपकी ये प्रश्नावली 7.1 पूरी होती है। ये 10 सवाल थे, 10 सवाल हमने 3 पार्टों में पूरा कर दिया। हम नेक्स्ट 7.2 विभाजन सूत्र से, जो ये विभाजन सूत्र दे रखे हैं ना, उसके साथ आपको नए वीडियो में मिलते हैं। अभी के लिए इतना ही, चलिए बाय।